ऑटो कंपनीज के बिक्री के आंकड़ों पर नजर होगी। दिसंबर का महीना आज बीत रहा है, कल तमाम कंपनीज के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। दिसंबर के सेल्स को लेकर क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि देखिए दिसंबर जो महीना होता है थोड़ा सा कंपनीज के लिए इन्वेंटरी पाइलअप हो जाती हैं। आखिरी महीना होता है, लोग नए ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, तो ये एक चैलेंज रहता है। लेकिन फिर भी जरा समझ लेते हैं कि कहां पर अच्छे आंकड़े आएंगे और कहां पर कमजोर आएंगे। सृष्टि हमारे साथ हैं। सृष्टि, बताइए किस तरह के आंकड़ों की उम्मीद है दिसंबर से? तो दिसंबर महीने से अच्छे आंकड़ों की ही उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसा कि आप बता रहे थे कि डिस्काउंट्स जो हैं वो भर भर कर कंपनीज देती हैं क्योंकि इन्वेंट्री पाइलअप हो जाती है। पर इस बीच कस्टमर्स ये भी ध्यान रख रहे हैं कि कई सारी कंपनीज ने जनवरी महीने में जो प्राइस हाइक लागू होंगे उसकी घोषणा भी कर दी है। तो उसको नज़र में रखते हुए जो बिक्री हुई है दिसंबर में वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। खासतौर से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में फिर से थोड़ी बहुत रौनक लौटी है। साथ ही अगर मारुति, ह्युंडई जैसी कंपनीज की बात करें तो उन्होंने कुछ सेलेक्ट मॉडल्स में भारी भरकम डिस्काउंट भी दिया है। महिंद्रा की गाड़ियों की वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा नहीं थे, पर फिर भी बिक्री अच्छी रही। और साथ ही साथ दूसरा सेगमेंट जहाँ पर ध्यान रखना है वो है ट्रैक्टर डिवीजन, जहाँ पर ऑन ग्राउंड जो फार्म सेंटिमेंट है वो काफ़ी अच्छा उभरते हुए दिखा है। आइए कुछ आंकड़ों की बात कर ले। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर हम देखें तो मारुति सुजुकी की साल दर साल 14% ग्रोथ की हम उम्मीद लगा रहे हैं। वहीं M&M के ऑटो बिक्री के आंकड़ों में 13% का उछाल आ सकता है। वहीं बात करें टाटा मोटर्स की तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में वहां पर कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है। और साथ ही ह्युंडई में भी डिस्काउंट्स के बावजूद भी बहुत एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिला, मात्र 1% के गिरावट की ही उम्मीद लगा रहे हैं। तो मारुति और साथ ही M&M पर खास तौर से फोकस रहेगा। बात करें दूसरे सेगमेंट जो कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, यहाँ पर अच्छा ये हुआ है कि अब कुछ महीनों से जो एक प्रेशर देख रहे थे हम इस पूरे सेगमेंट में, वो कहीं ना कहीं बॉटम आउट हुआ है। साथ ही लो बेस के चलते महीने दर महीने के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे दिखेंगे आपको, जहां पर सबसे अच्छे आंकड़े आपको आयशर मोटर VECV के आते हुए दिख सकते हैं, जहां पर 7,800 के अराउंड यूनिट्स बिक्री की हम उम्मीद कर रहे हैं। वहीं अशोक लेलैंड की बात करें तो 18% महीने दर महीने एक जंप की उम्मीद है। अब बात करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट की। कई समय से ये सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, पर अब अगर हम देखें तो थोड़ा सा सुस्त इस महीने शायद आते हुए दिख सकता है। पर इसमें भी TVS मोटर्स और आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड पर खास तौर से नजर रखिए, जहां पर महीने दर महीने हम डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन पे जो कंपनीज की कमेंट्रीज हैं वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं। महीने दर महीने थोड़ी गिरावट ज़रूर रहेगी, पर साल दर साल एक अच्छी ग्रोथ दर्ज करते हुए दिख सकता है, जहां पे M&M ट्रैक्टर्स 14% की ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं एस्कॉट्स में भी लगभग 1% ग्रोथ की हम उम्मीद लगा रहे हैं। तो खास तौर से पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर डिवीजन पर उम्मीदें इस बार ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू टू व्हीलर एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे आंकड़े हमारे सामने रखने के लिए। मानस जी, अगर हम ऑटो कंपनीज की अगर हम बात करें तो दो हिस्सों में डिवाइड करना इस साल को ठीक रहेगा। फर्स्ट हाफ में लोगों ने पैसे बनाए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में या तो नो गेन्स रहे हैं, कोई गेन नहीं, या फिर पैसे लोगों ने लूज किए हैं। क्या आपके पास कोई स्टॉक है जहां पर आपको टेक्निकल्स और चार्ट्स अच्छे लग रहे हों, जहां पर पोजीशन ली जा सकती है? देखिए, मेरा समझना है कि अभी ऑटो क्षेत्र से थोड़ा-सा दूर ही रहें। ये ज़रूर है कि बड़ी गिरावट थी ऑटो क्षेत्र के ज़्यादातर स्टॉक में। लेकिन अभी भी कुछ चार्ट्स पे कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिला। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जहाँ पर एक थोड़े-से लंबे नज़रिए से, करीब 6 महीने के नज़रिए से एक ट्रेड लिया सकता है। मैं M&M की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। चार्ट्स वीकली और मंथली चार्ट पे ठीक-ठाक लगते हैं। यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है अगर आपके पास समय हो 3 से 6 महीने का। करंट लेवल्स पे आप 2750 के स्टॉप लॉस से M&M में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी उम्मीद है कि 3120 के ऊपर का ब्रेकआउट जब भी M&M में देखने को मिलेगा तो 3450 रुपए तक के भाव M&M दिखा सकता है। 3,000 रुपए के आसपास के भाव हैं M&M के। 3450, थोड़ा सा अगर आप लंबा नजरिया रखते हैं तो आपको ये भाव आ सकते हैं M&M के शेयर में। और इसने बहुत कुछ नुकसान नहीं किया है अपने जो निवेशक हैं। 3,222 का इसका हाई है और वहां से हम देखेंगे 3,000 रुपए के आसपास ही फिलहाल ये कारोबार कर